आजकल क्या है कि आप किसी को दे भी नहीं सकते, कोई पुराने कपड़े भी नहीं लेता है क्योंकि वो भी फैशन कर रहे हैं। पेट्रोल इंडस्ट्री के बाद ये नंबर 2 पे क्या आता है, फैशन हमने कभी सोचा भी नहीं था। कपड़े पहने हमने कभी देखा भी नहीं कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है। 2023 में इंडिया टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट वाज 1.92 बिलियन करीब। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई प्लेटफॉर्म जो हमारे मीडिया पार्टनर है। आज इस प्लेटफॉर्म से फैशन का बात करेंगे। फैशन, अभी आप देखेंगे फैशन बहुत बड़ी चीज़ है। फैशन में नए-नए कपड़े, नए-नए हैंडबैग्स, नए-नए ये, और इसमें एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत प्रॉफिट है। लोगों को आर्टिफिशियल डिज़ायर्स दिए जाते हैं और वो आर्टिफिशियल डिज़ायर्स जो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को कैसा हानि पहुंचा रहा है। हम अपना जो हमारा दिल मांगे मोर। और अभी क्या है कि वेयर एंड थ्रो, आप कुछ कपड़े लेते हैं, 2 दिन पहने, 2 दिन बाद आप फेंक देते हो उसको। नया फैशन, क्योंकि नया प्रमोशन आता है, नया सेल लग जाता है, मॉल लग जाता है, चारों तरफ मॉल है। और एक ये जैसे लोग ज़्यादा खाते हैं अपना डिप्रेशन के लिए, लोग ज़्यादा मार्केटिंग भी करते हैं और फैशन 2 दिन पहनते हैं। और पहले ज़माने में हमारे तो, मैं जब बड़ा होता था तो अपने चाचा का कपड़े ले लेता था, उसी में खुश होता था कि कब फेंकेगा और मैं पहन लूँगा। आजकल क्या है कि आप किसी को दे भी नहीं सकते, कोई पुराने कपड़े भी नहीं लेता है क्योंकि वो भी फैशन कर रहे हैं। हमारे घर में जो काम करते हैं वो भी आजकल कपड़े नहीं लेते, कोई कपड़े नहीं लेते हैं। तो वो कपड़े क्या है, फिर फेंकना पड़ता है। और हम अभी ये जो मैं आज जो ये बता रहा हूँ आपको, ये एक हमारे सहयोगी थे, मेजर जनरल कृष्णा चौहान, मेरे साथ फौज में थे, मेरे सीनियर थे, और वो काफ़ी लेख लिखते हैं, उनका ब्लॉग साइट है। उन्होंने ये लिखा था, फिर मैंने उनसे इजाज़त लिया कि भाई ये तो मेरे भी आंखें खुल गई है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस फैशन से कितना एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, कितना दूषित होता है हमारा वातावरण। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ आप बोल सकते हैं। तो ये जनरल कृष्णन का शोध है। और तो अभी आप देखेंगे फैशन इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अभी जो अगला ये जो फैशन इंडस्ट्री है, ये अमेरिकन डॉलर्स में इसका जो है, दिस फैशन इंडस्ट्री इज ओवर $2.5 ट्रिलियन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर ऑयल एंड गैस। पेट्रोल इंडस्ट्री के बाद ये नंबर 2 पे क्या आता है। फैशन हमने कभी सोचा भी नहीं था। कपड़े पहने हमने कभी देखा भी नहीं कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है। पर अगर आप अभी सोचो तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, फिल्म स्टार फैशन, हर जगह फैशन फैशन है। और उनका यह है कि ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करो, उसको फेंको, नया कपड़े खरीदो, नया हैंडबैग खरीदो, नया वैनिटी बैग खरीदो। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल्स दुनिया में, और वो $1.2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है चाइना। उसके बाद यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लग्जरी गुड्स। यूएस लग्जरी गुड्स सबसे ज़्यादा करता है। 2023 में इंडिया टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट वाज 1.92 बिलियन करीब। सो ये बिलियन ट्रिलियन में बात हो रहा है। और इसका जो ग्रोथ है, फैशन इंडस्ट्री इंडिया का ग्रोथ है, 2032 में ये 12 से 13% ग्रोथ हो जाएगा। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है फैशन इंडस्ट्री। अब इससे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कपड़े लोग खरीदते हैं, देने वाले कोई है नहीं, जिनको दे कोई लेता नहीं है, और उसको फिर फेंकना पड़ता है। उससे कितना वातावरण को नुकसान होता है, ये देखिए। हाउ मच वेस्ट डज फैशन इंडस्ट्री प्रोड्यूस। तो ये आप इसका भी अगला इसमें आंकड़े होंगे आपके। ₹500 बिलियन वर्थ ऑफ क्लोथ्स आर थ्रोन एवरी ईयर। आप सोचो, $500 बिलियन के कपड़े, अभी ये डॉलर में मैं बता रहा हूँ, $500 बिलियन के कपड़े को फेंका जाता है हर साल। अभी ये पैसे अगर लोगों को डेवलपमेंट में यूज करे, गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन, तो शायद भुखमरी पूरा दुनिया से चला जाए। पर ये फैशन एक ऐसा चीज है, हमारा जो एक इनसिक्योरिटी के लिए हम अपना कवर करते हैं कपड़े से, फिर 2 साल बाद उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ₹500 बिलियन का कपड़ा फेंका जाता है, और 92 मिलियन टन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल्स। और
Other places, India share is about 9%, but it is rapidly increasing 52% used clothing of consumer. उसको ऐसे ही जहाँ पे वेस्ट डिस्पोज होते हैं, आप जहाँ कचरा फेंकते हैं वहाँ पे फेंक दिया जाता है इन कपड़ों को, और 40% वेस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टेलरिंग हाउसेज इज थ्रोन अवे। जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चर होता है 40% फेंके जाते हैं, उसमें जो कपड़े बचते हैं फुली स्टिच्ड कपड़े, ब्रांडेड कपड़े और डिफेक्टिव पीस को फेंक दिए जाते हैं डिस्पाइट ऑल क्लेम्स। अभी बात आप सुना होगा, रिसाइकलिंग करते हैं, हम रिसाइकलिंग करते हैं, उसको रैक भी कर, खाली 1%, 1% ऑफ क्लोथ्स एंड एसेसरीज आर एक्चुअली रिसाइकिल्ड। रिसाइकलिंग एक्चुअल ग्राउंड में नहीं हो रहा है, 99% वेस्ट में जा रहा है। दूसरा क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज क्या, नेचुरल रिसोर्सेज कितने खींच जाते हैं फैशन में। वाटर बहुत इस्तेमाल होता है कपड़े बनाने में। फैशन इंडस्ट्री यूजेस 93 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। एक जीन को बनाने के लिए 3780 लीटर, करीब 4000 लीटर पानी लगता है एक जीन बनाने के लिए। अभी जीन तो बड़ा ये है, फैशन है। वाटर इज स्कैर्स इन मोस्ट कंट्रीज, और अगला वर्ल्ड वॉर कहते हैं कि पानी से ही होगा। कई जगह पानी खत्म हो गया, साउथ अफ्रीका के कैपिटल में पानी नहीं है, और ये जीन एक जीन बनाने में 4000 लीटर पानी लग जाता है। तो कितना पानी कंज्यूम होता है। नए नए कपड़े और 500 बिलियन डॉलर के कपड़े हम फेंक रहे हैं हर साल, और हम बना रहे हैं और पानी वगैरह को हम खींच रहे हैं, जो कि बहुत, अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि पानी कम है, पानी में पॉइजनिंग हो रहा है, और पानी कम होगा तो फिर दूषित पानी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इससे क्या है, पोल्यूशन क्या होता है, दूषित कैसे होते हैं हमारा वातावरण। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एंड सॉइल पोल्यूशन होता है। जो हम कपड़े फेंकते हैं उसमें कलरिंग मेजर रहता है, डाई रहते हैं, कलर रहता है, कई टाइप के केमिकल्स रहते हैं, वो सॉइल में जा रहा है, प्लांट में जाएंगे, वाटर बॉडीज में जाएंगे, वो हम फिर पिएंगे। Dyes, colors and other chemicals manufactured, disposal into soil and enter water bodies. And bigger pollutants, synthetics, आजकल सिंथेटिक्स बहुत यूज हो रहे हैं, आपको मालूम है। टेरेलिन से पहले कॉटन पहनते थे, फिर टेरेलिन आया, फिर सिंथेटिक आया, और पॉलीस्टर आ गया। ऑयल प्लास्टिक रहता है, उसमें क्या है, एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, इक्वल 700 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वॉशिंग ऑफ क्लोथ रिलीजेस मिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स भी निकलते हैं। अभी प्लास्टिक हमारे फूड चेन में है, प्लास्टिक्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, नैनो प्लास्टिक्स पाए जाते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। ये पूरा फैशन इंडस्ट्री से हो रहा है। अब हम कर क्या सकते हैं इसके लिए, हम हर इंसान को सोचना पड़ेगा कि अभी कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट फोर्सेस तो बहुत है। अगले ने अच्छे कपड़े पहने, नए गए, हम पुराने कब से पहनेंगे, हमको बोलेंगे देखो यही पहन के आ जाते हैं हर जगह। तो एक तो एफर्मेशन करना चाहिए, एक जन जागरण होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, वी एक्सेप्ट दैट हम ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। वेल्दी सिटीज आर जनरेटिंग एक्सपोर्टिंग माउंटेन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ये वेल्दी सिटीज आर जनरेटिंग एक्सपोर्ट माउंटेन्स ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट। ये 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। ये न्यूजीलैंड, ये देखिए, रिसर्चर्स कॉल फॉर अर्जेंट एक्शन टू टैकल द अनरिकॉग्नाइज्ड साइज ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। अर्बन, देखिए अनरिकॉग्नाइज था, मेरे को भी 2 दिन पहले नहीं मालूम था। वो जनरल कृष्णन ने ये अपना लेख भेजा, तब मैं बोला ये तो है, लोगों को मालूम होना चाहिए, हमको भी नहीं मालूम था। तो ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है। रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये एक मेजर सोर्स ऑफ एयर वाटर पोल्यूशन एंड ड्रेनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर एंड ये फैशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बच्चे को अभी से ही लग जाता है नए नए कपड़े पहनना, स्कूल कॉलेज से रोमांस करना, ये करना। पिक्चरों में एक गाने में 5 बार ड्रेस चेंज बताते थे, अभी तो शायद थोड़ा कम है पहले। और ये हमको वही लगता है कि शायद गांधी जी को पता चल गया था। गांधी जी काफी दूरदृष्टि वाले थे। ये देखिए, पहले गांधी जी जब इंग्लैंड में पढ़ते थे तो वो सूट और ये पहनते थे, और उनको शायद उनका बहुत ही आगे आगे क्या सोचते थे, कई पीढ़ियों आगे सोचते थे। तो उन्होंने अपना ऐसे कपड़े, मिनिमम कपड़े पहनते थे। आपको मालूम है, गांधी जी का कई जगह फोटो देखा, स्टैचू देखा होगा, तो गांधी जी मिनिमम कपड़े, वो एक मैसेज भेज रहे थे कि ये एयर पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, शायद उनको मालूम है, अहमदाबाद के थे, गुजरात के, वहाँ सबसे ज्यादा कपड़े का मिल वही है। और गांधी जी का एक किस्सा है, वो क्वीन से मिलने गए थे जब वो हमारा ब्रिटिश राज था, तो इंग्लैंड के क्वीन से मिलने गए थे और ऐसे कम कपड़े पहने थे।
तो बाहर उनको पूछा किसी ने कि आपको लगता नहीं है कि आप थोड़े कम कपड़े पहने हो, आप क्वीन से मिल रहे हो? तो उनका जवाब था, जो रानी है वो इतना कपड़े पहनती है कि हमारे दोनों के लिए इतना कपड़े काफ़ी है। तो ये जवाब उन्होंने दिया था। तो ऐसे आजकल के दिन ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते हैं, पर हमारे को गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम हमारे यूएचओ के जो सेक्रेटरी है वो आईआईटी में प्रोफेसर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। वो कपड़े गांधी जी थोड़ा ज़्यादा पहनते हैं। वो ऊपर एक टी शर्ट पहनते हैं और वो एक ही टी शर्ट मैंने देखा है 4 साल से पहन रहे हैं, ब्लू कलर का, और नीचे वो पहनते हैं, निकर पहनते हैं और चप्पल पहनते हैं, और प्रोफेसर है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं और वन ऑफ द लीडिंग ब्रेन्स है हमारे यूएचओ के। तो आज के दिन में भी गांधी है, पर उतना नहीं करे तो, पर हमको इसके ऊपर सोचना चाहिए और इतना जागरण लाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उस टाइम से वो फैशन अडॉप्ट करना चालू करते हैं कि ये नुकसान कितना होता है। और हम हमेशा पोल्यूशन की बात करते हैं, पर हमारा जो सबसे नीट एंड क्लीन और ग्लैमरस जो लगता है, इसका जो अनग्लैमरस साइड है, जो कि कचरा चारों तरफ, ये चपड़ा कितना इकट्ठा हो रहा है, ये देख के शायद आप में थोड़ा चिंतन करें। यही हमारा आज का उद्देश्य था। धन्यवाद।